शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये नमस्तस्मै 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 नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2020 सोमवार और योग प्रशिक्षण के 15वें दिन आप सभी आत्मीय जनों का हार्दिक स्वागत है। योग प्रशिक्षण में प्राणायाम अभ्यास में कल हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम का पुनरावर्तन किया था। आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, दीर्घ श्वसन, ओम श्वसन और कपालभाति का पुनरावर्तन करेंगे। अब हम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। सर्वप्रथम अनुकूल आसन में बैठे। जो लोग नीचे बैठने में सक्षम नहीं है या जिन्हें डॉक्टर ने नीचे बैठने से मना किया है वह कुर्सी या सोफे पर बैठ सकते हैं, लेकिन कमर सीधी रखकर बैठे। सर, ग्रीवा और काया सीधे रहे, ऐसे सीधे कतार बैठेंगे। आंखें बंद कर ले। मन शांत हो, प्रसन्न हो, चेहरे पर कोई तनाव ना हो, मस्तक झुका हुआ ना हो। सहज श्वसन करेंगे। अब हम दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे पूरक करें, रेचक करें, फिर से पूरक करें, रेचक करें। दीर्घ श्वसन के अभ्यास के लिए जब हम श्वास लेते हैं तो धीरे धीरे और गहरा श्वास ले, हमारे पूरे फेफड़े भर जाए। अपनी अनुकूलता अनुसार 4-5 बार करें।
जल्दबाजी ना करें। दीर्घ श्वसन में फेफड़े उत्तम रीति से प्राणवायु ग्रहण करते हैं, जिसके फलस्वरूप पूरे शरीर में रक्त शुद्धि पर्याप्त मात्रा में होती है, चेतातंत्र सतेज बनता है, वक्ष का विकास होता है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, हृदय की मांसपेशियां सशक्त बनने से हृदय संबंधित बीमारी में राहत मिलती है, रक्त की अल्पता दूर होती है, अब अपने श्वास को सामान्य करें। अब हम ओम श्वसन का अभ्यास करेंगे। सर, ग्रीवा और काया यदि झुक गई हो तो पुनः सीधे टटार बैठ जाए। अपने इष्ट देव का ध्यान करें। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में या एक हथेली पर दूसरी हथेली रखकर ध्यान मुद्रा में भी रख सकते हैं। दोनों नासिका के माध्यम से दीर्घ पूरक करें, लंबा और गहरा श्वास ले, रेचक करते हुए ओम ध्वनि का उच्चारण करें। फिर से पूरक करें। पूरक करें। अपने श्वास को सामान्य करें। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के 5 आवर्तन करेंगे। दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा बना ले। अंगुष्ठ को दाहिनी नासिका पर स्थापित करें। बाई नासिका से पूरक करें। आंतरकुंभक करें। धीरे धीरे दाहिनी नासिका से रेचक करें। पुनः उसी नासिका से पूरक करें। आंतरकुंभक। रेचक करें। पुनः पूरक करें। अंतरकुंभक।
रेचक करें। पुनः दाहिनी नासिका से पूरक करें। अंतर कुंभक। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शुद्धि का प्राणायाम है। यह हमारे शरीर की सभी नाड़ियों को विशुद्ध बनाता है। धीरे धीरे रेचक करें। पुनः पूरक करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीरस्थ प्राणों में संतुलन बनाए रखने में सहायक है। धीरे धीरे रेचक करें। पुनः पूरक करें। हम जिस नासिका से रेचक करते हैं उसी नासिका से पुनः हमें पूरक करना है, यह याद रखें। रेचक करें। पुनः पूरक करें। अंतर कुंभक। धीरे धीरे हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम में अभ्यास बढ़ाना है कि हो सके उतना दीर्घ पूरक हो, दीर्घ कुंभक हो। रेचक करें। पुनः पूरक करें। अंतर कुंभक करें। जब हम पूरक या रेचक करें तो हमारे श्वास की आवाज नहीं आनी चाहिए। रेचक करें। अब आखिरी आवर्तन करेंगे। बाई नासिका से पुनः धीरे धीरे पूरक करें। अंतर कुंभक। यथा क्षमता टिके रहे। अनुलोम विलोम प्राणायाम से मानसिक तनाव, आलस्य, थकान जैसे मनोविकार दूर होते हैं। धीरे धीरे दाहिनी नासिका से रेचक करें। पुनः दाहिनी नासिका से पूरक करें। अंतर कुंभक। अनुलोम विलोम प्राणायाम से जीवन के आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति होती है, हमारे सद्गुणों का विकास होता है। यथा क्षमता कुंभक के बाद बाई नासिका से रेचक कर अनुलोम विलोम प्राणायाम का आवर्तन संपन्न करें। अपने श्वास को सामान्य करें। अब हम षट कर्म के अंतर्गत कपालभाति का अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियां घुटनों पर रखें, पहनियां सीधी रखें, जिससे पेट और फेफड़े खींचे हुए रहेंगे। पहले प्रथम दीर्घ पूरक कर दोनों नासिका से लयबद्ध मध्यम गति से रेचक करना है। पुनः पूरक नहीं करना है।
रेचक की प्रक्रिया के दौरान पेट की दीवार लयबद्ध सहज अंदर बाहर होगी। शुरुआत में हम कपालभाति का अभ्यास 20 से 30 रेचक तक के एक आवर्तन करेंगे, जिसका अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते हम 120 या क्षमता अनुसार किया जा सकता है। धीरे धीरे आखिरी रेचक के साथ थोड़ा विश्राम करेंगे। सामान्य श्वसन करें। कपालभाति के अभ्यास के दौरान चक्कर आए, घबराहट हो तो अभ्यास तुरंत बंद कर दे। उच्च रक्तचाप, हर्निया, हृदय रोग के दर्दी कपालभाति का अभ्यास ना करें। दमा के दर्दी दमा के दोहरे के दौरान कपालभाति का अभ्यास ना करें। अब हम दूसरा आवर्तन करेंगे। दोनों नासिका से लयबद्ध मध्यम गति से रेचक करें। थकान होने तक अभ्यास करें। रेचक की प्रक्रिया पूर्ण कर थोड़ा विश्राम करें। कपालभाति आध्यात्मिक विकास एवं कुंडलिनी जागरण में उपयोगी है। कपालभाति के अभ्यास से पाचन तंत्र के अवयवों में मालिश मिलती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जिससे पाचन क्षमता बढ़ती है, कोष्ठबद्धता दूर होती है। अब हम तीसरा और आखिरी आवर्तन करेंगे। दोनों नासिका से लयबद्ध मध्यम गति से रेचक करें। थकान होने तक अभ्यास करें। रेचक की प्रक्रिया पूर्ण कर थोड़ा विश्राम करें। कपालभाति ज्ञान तंत्र के लिए लाभदायी है। शरीर में रहे त्रिदोष का नाश कर चेहरे पर चमक आती है। हमारे कुंभक करने की क्षमता बढ़ती है। दमा, क्षय, ब्रोंकाइटिस, कफ वृद्धि से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कपालभाति लाभदायक है। अपने श्वास को धीरे धीरे सामान्य करें। सहज श्वसन करें। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे। धीरे से आंखों के ऊपर रखें। प्रथम दृष्टि हथेली पर पड़े, ऐसे आंखें खोलेंगे।
धीरे धीरे सामान्य हो जाए। सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। कल हमने अब तक के किए योगासनों में से कुछ योगासनों का पुनरावर्तन किया था। आज हम कुछ नए योगासन सीखेंगे और अब तक किए हुए कुछ योगासनों में का पुनरावर्तन करेंगे। शुरुआत हम सर्वप्रथम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम से करते हैं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के लिए अपने आसन पर खुली पालती लगाकर बैठ जाए। कमर सीधी रखें। अब सर्वप्रथम दाहिनी कोहनी को दाहिनी दिशा में रखेंगे। जमीन पर दाईं तरफ कमर को झुकाएं। इस प्रकार से देख ले आप पहले। अब बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और बाईं उंगलियों को जमीन से स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। जितना हो सके उतना प्रयास करें। अब उसी प्रकार दूसरी दिशा में करेंगे। बाईं कोहनी बाईं दिशा में जमीन पर लगाएंगे। शरीर को बाईं दिशा में झुकाएंगे कमर से और दाहिने हाथ की उंगलियां जमीन पर स्पर्श करने का प्रयास करेंगे जितना हो सके। इसी प्रकार दो दो आवृत्तियां बाईं और दाहिनी दिशा में करेंगे। अब दाहिनी दिशा में बहुत बढ़िया। जितना हो सके कमर को झुकाए साइड से। प्रयास करें कि दोनों घुटने और नितंब जमीन से लगे रहे। यथासंभव झुकने का प्रयास करें। अंतिम बार व्यायाम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम और मूल स्थिति में वापस आएंगे। कमर के लिए और पेट में जमी चर्बी के लिए बहुत ही उत्तम व्यायाम है ये। अब अगला व्यायाम करेंगे। उस स्थिति में बैठे। अब दोनों हथेलियों को पीछे मिला लेंगे। अब धीरे से शरीर को दाहिनी तरफ मोड़ेंगे। सांस बाहर निकालते हुए आगे झुके और ठोडी को दाहिने घुटने पर लगाने का प्रयास करें। पूरी तरह से सांस बाहर निकालें। सांस भरते हुए पुनः मूल स्थिति में आए। उसी प्रकार शरीर को बाईं दिशा में सर्वप्रथम घुमाएं। सांस बाहर निकालते हुए आगे झुके। ठोडी को घुटने पर लगाने का प्रयास करें। पुनः मूल स्थिति में आए। इसी प्रकार दोनों दिशा में दो दो आवर्तन करेंगे। आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आगे झुके। यथासंभव चाहे आपकी ठोडी लगे, नाक लगे या माथा लगे, अपनी क्षमता के अनुसार करें। ये व्यायाम पेट पर बल पड़ेगा जिससे पेट पर जमी अधिकतर चर्बी कम होगी। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है उनके लिए बहुत ही बढ़िया व्यायाम है ये। अंतिम बार करेंगे बाईं दिशा में। बहुत बढ़िया। पुनः मूल स्थिति में वापस आएंगे। अब अंतिम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जो नाभि के नीचे के समस्त अंगों को व्यायाम देता है। पैरों के लिए बहुत ही उत्तम है। दोनों पैरों को खोलकर पंजों को आपस में मिला लेंगे जिसे बटरफ्लाई व्यायाम या तितली आसन भी कहते हैं। दोनों हाथों से पंजों को पकड़ ले। अब जिस प्रकार से तितली पंख ऊपर नीचे करकर उड़ती है उसी प्रकार पैरों को जमीन से ऊपर और नीचे इस प्रकार से करना है। 20 आवर्तन करेंगे। पूरी तरह से ऊपर और नीचे करना है। पैरों के लिए बहुत ही उत्तम व्यायाम है ये। विशेषकर माताओं और बहनों के लिए सबसे अधिक लाभदायी है ये व्यायाम। प्रयास करें कि घुटना जमीन से लगे और जितना हो सके ऊपर की तरफ भी उठे। बहुत उत्तम। 20 बार आवर्तन करके पुनः धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आएंगे। आराम से सुखासन में बैठ जाए। अब हम आसन का अभ्यास शुरू करते हैं। अब सर्वप्रथम हम
आसनों का पुनरावर्तन करेंगे। सबसे पहले वीरासन करेंगे। हम वीरासन एक बार सीख चुके हैं, फिर भी एक बार पुनः देख ले। वीरासन करने के लिए आसन पर सीधे पैर फैलाकर बैठना है। बाएं पैर को अंदर की तरफ मोड़े और उसके पंजे पर आपको बैठना है। इस प्रकार से पहले देख ले। दाहिने पैर को घुटने में से मोड़कर 90 डिग्री के कोण पर सीधा रखना है। अब दाहिने हाथ को मोड़कर दाहिनी कौनी घुटने पर रखें। बाएं हाथ से दाहिनी कलाई को पकड़े। यह आसन की प्रथम स्थिति हुई। इस स्थिति में धीरे से गहरी सांस लेंगे, एक दीर्घ पूरक। सांस को रोके, आंतर कुंभक में सीने को ऊपर की तरफ तने, वीर की भांति बैठे। वीर रस को महसूस करें। यथा क्षमता आंतर कुंभक में टिके रहे। सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए रेचक करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ेंगे। यह हुई एक आवृत्ति। पुनः एक बार करेंगे। पूरक करें। आंतर कुंभक में सीने को ऊपर की तरफ खींचे। वीर की भांति बैठे। रेचक करते हुए पुनः मूल स्थिति में आए। विश्राम की स्थिति में आए। वीरासन की स्थिति को छोड़ेंगे। अब एक दूसरे आसन का आवर्तन करेंगे, गौमुखासन। उसके लिए सबसे पहले व्यासासन में बैठेंगे, जो कि हम सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी पुनः देख ले। बाएं पैर को मोड़कर दाहिने नितंब के पास और दाहिने पैर को मोड़कर बाएं नितंब के पास रखना है। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखना है। अब सांस भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर उठाएंगे, पीछे की तरफ मोड़ेंगे। अब बायां हाथ पीठ पीछे से ले जाएंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को इस प्रकार से एक दूसरे से मिलाएंगे। शरीर सीधा तना हुआ, मस्तक सीधी रेखा में। गौमुखासन, दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे इस आसन में। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए मूल स्थिति में वापस आएंगे। शरीर को ढीला छोड़े। गौमुखासन की स्थिति छोड़ेंगे। धीरे से पैरों को सीधा खोलेंगे। पुनः आसन पर मूल स्थिति में बैठ जाए। अब अगला आसन मरीचय आसन करेंगे। मरीचय आसन के लिए दाहिने पैर को घुटने में से मोड़कर सीधा खड़ा रखें। उसकी एड़ी नितंब से लगाकर रखें। शरीर को दाहिनी दिशा में मोड़े। दाहिना हाथ भूमि पर स्थापित करें। अब बाएं हाथ को घुमाकर जो पैर सीधा खड़ा है वहां पर लाए। बाएं हाथ की कोहनी से दाहिने पैर को दबाए। अब दीर्घ पूरक करें। लंबी गहरी सांस ले। सांस भरते हुए शरीर को दाहिनी दिशा में घुमाए। बाएं हाथ से अभय मुद्रा करें। शरीर एक सीधी रेखा में रहे उस प्रकार से रखें। हाथ सीधा सामने की तरफ, अभय मुद्रा। दाहिना पैर सीधा खड़ा हुआ है। जो बायां पैर सीधा है उसका पंजा सीधा रखें। बहुत बढ़िया। मरीचय आसन कमर को और पैरों को मजबूती देता है। अब पुनः सांसों को सामान्य करते हुए मूल स्थिति में आए। आसन की स्थिति को छोड़े। सुखासन में बैठ जाए। अब हम अगला आसन करेंगे
आसन का नाम है योगेंद्रासन। योगेंद्रासन करने से पूर्व हम बद्ध पद्मासन बनाएंगे, जो कि हम पूर्व में सीख चुके हैं। बद्ध पद्मासन बनाने के लिए सर्वप्रथम पद्मासन में बैठे, उसके बाद दोनों हाथ पीठ पीछे ले जाकर दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ेंगे। ये हुआ बद्ध पद्मासन। अब हम योगेंद्रासन करेंगे। दीर्घ पूरक करें, रेचक करते हुए आगे झुके और ठोडी को भूमि पर लगाए आगे। यथा क्षमता इस स्थिति में टिके रहे। पुनः पूरक करें, मूल स्थिति में वापस आए, कमर से सीधा हो जाए, पैर के अंगूठे पकड़े रखें। पुनः पूरक कर रेचक करते हुए आगे झुकेंगे। इस प्रकार से और 2 आवृत्तियां करेंगे। योगेंद्रासन हमारे शरीर के जोड़ों को मजबूत करती है, जैसे कि घुटने के जोड़, कलाइयों के जोड़, कंधे, कोहनियां। शरीर स्फूर्तिला बनता है। पुनः एक बार आवृत्ति करेंगे, पूरक करके रेचक करते हुए आगे झुकेंगे। पाचन संबंधित सभी तकलीफें दूर होती है। पेट पर जमी अतिरिक्त चर्बी दूर होती है। मलावरोध दूर होता है। पुनः पूरक करें, मूल स्थिति में वापस आए, बद्ध पद्मासन खोलेंगे। सुखासन में बैठ जाए। यह हमने अभ्यास किया योगेंद्रासन का। अब हम एक और नया आसन सीखेंगे। आसन का नाम है निमग्न वज्रासन। यह आसन वज्रासन के एक ऊपर का आसन है। निमग्न वज्रासन के लिए सर्वप्रथम पंजों के बल बैठेंगे, घुटने जमीन पर लगाए, पंजे खड़े कर एड़ियों पर बैठे। अब निमग्न वज्रासन करने के लिए सर्वप्रथम दोनों घुटनों को आगे मिलाएंगे और पीछे से दोनों पंजों पर खोलेंगे। इस प्रकार से घुटने पर खड़े हो जाए। एक बार पुनः देख लीजिए, दोनों घुटने आगे से मिले हुए हैं, दोनों पंजे पीछे खड़े हुए हैं, एड़ियां ऊपर की तरफ है, उंगलियां जमीन पर लगी हुई है। अब पूरक करना है और रेचक करते हुए दोनों पंजों के बीच भूमि पर बैठना है। ध्यान रखें, दोनों पंजे 90 डिग्री के कोण पर सीधे रहेंगे। अब धीरे से कोहनियां मोड़ेंगे, घुटनों पर रखेंगे दोनों कोहनियां, हथेलियां जोड़ेंगे और ठोडी को हथेलियों पर स्थापित करेंगे। इस प्रकार से दृष्टि भूमि पर रहेगी। यह हुआ निमग्न वज्रासन। निमग्न वज्रासन के आसन में हम 5 दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे। इसी आसन में आपको टिके रहना है और दीर्घ पूरक और रेचक का अभ्यास करना है। इस आसन का अभ्यास हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। पैरों के पंजे लचीले बनते हैं, इससे पेट सुदृढ़ बनता है, पेट की चर्बी दूर होती है, गले की तकलीफों में आराम मिलता है। जिन्हें चिन के नीचे चर्बी अधिकतर जमी हुई है, जिसे हम डबल चिन कहते हैं, उसके लिए यह आसन बहुत ही फायदेमंद है। अब पूरक करते हुए धीरे से मूल स्थिति में आएंगे, कमर से सीधे हो जाएं, पैरों को सीधा करें, आराम से सुखासन में बैठ जाएं।
यह हुआ निमग्न वज्रासन, जो हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है और पैरों को सुदृढ़ करता है। अब हम अगला आसन करेंगे गर्भासन। गर्भासन बनाने के लिए सर्वप्रथम पद्मासन बनाएंगे। पद्मासन बना लें। अब पद्मासन बनाने के बाद बायां हाथ बाएं पिंडी और जंघा के बीच के मोड़ से बाहर निकालेंगे। इस भांति देख ले पहले। पिंडली और जंघा के बीच के मोड़ से हाथ को बाहर निकालना है। उसी प्रकार दूसरे हाथ को निकालेंगे। हाथ को कोहनियों तक बाहर निकालें सर्वप्रथम और भूमि पर रख ले। यह हुई आसन की प्रथम स्थिति। अब गर्भासन करने के लिए इस स्थिति में पूरक करेंगे। रेचक करते हुए धीरे से हाथों को मोड़े और दोनों कानों को पकड़े। इस स्थिति में संतुलन बनाए रखें। सांसों को सामान्य स्थिति में कर ले। दीर्घ श्वसन में यह स्थिति में संतुलन बनाए रखें। दृष्टि को भूमि पर केंद्रित करें। गर्भासन हमारे शरीर के सभी मांसपेशियों को व्यायाम देता है और उसे लचीला बनाता है। पेट, पेड़ू और आंतों की तरफ रक्त प्रवाह जाने से वहां पर बल मिलता है। अंदरूनी अंगों को मालिश मिलती है। पेट में और आंतों में रक्त संचार बढ़ता है, जिसके कारण पाचन संबंधित तकलीफें दूर होती है। एक दीर्घ पूरक करेंगे। रेचक करते करते पुनः कान को छोड़े, हाथ नीचे लाए, आराम की स्थिति में आए। हाथों को बाहर निकाले पद्मासन से। ये अभ्यास हुआ गर्भासन। गर्भासन से शरीर के सभी अंगों को व्यायाम मिलता है। अब हम एक आराम का आसन करेंगे। आसन का नाम है पद्म शयनासन, जो कि हम पूर्व में सीख चुके हैं। पद्म शयनासन करने के लिए पद्मासन की स्थिति बनाएंगे। अगर आप आसन के बीच में बैठे हैं तो आसन के छोर पर आ जाए, क्योंकि आपको इस आसन में उल्टा लेटना है। पद्मासन बनाकर पेट के बल उल्टा भूमि पर लेटे। बाएं हाथ को कोहनी से मोड़कर चेहरे के पास ले जाएंगे। दाहिने गाल को हथेली पर रखेंगे। दाहिना हाथ भूमि पर आगे की तरफ सीधा फैलाएंगे। आंखें बंद कर ले। शरीर सीधा, तनाव मुक्त है, आराम की स्थिति में है। यह स्थिति में दीर्घ पूरक रेचक करना है। पद्म शयनासन का अभ्यास शरीर से तनाव दूर करता है, स्फूर्ति को भरता है, थकान को दूर करता है, क्रोध जैसी भावनाओं को नियंत्रित करता है, मन को एकाग्र करता है, विचारों को स्थिर करता है। अब धीरे से आसन खोलेंगे। आंखें खोलें, हाथ सीधा करें।
अब धीरे से हथेलियों के बल पुनः पद्मासन में बैठ जाएं। आराम से बैठे। पद्मासन खोलकर मूल स्थिति में आ जाए, सुखासन में बैठ जाए। अब हम अगला आसन करेंगे। आसन का नाम है शिर पीड़ासन। सिर पीड़ासन करने के लिए सर्वप्रथम पैरों को सीधा फैला दें। पहले के अभ्यास में हम हलासन सीख चुके हैं, तो सर्वप्रथम हम हलासन करेंगे। हलासन के ऊपर के एक वर्ग का आसन है ये सिर पीड़ासन। सांस भरते हुए आंतर कुंभक में पैरों को ऊपर उठाएंगे। रेचक करते हुए कमर को ऊपर उठाएं और हलासन बांधें। हलासन की पूर्ण अवस्था के बाद दोनों घुटनों को मोड़ना है और मोड़कर उसे कंधों के पास लाना है। इस प्रकार से घुटने जमीन पर लगेंगे, कमर 90 डिग्री के कोण पर सीधी रहेगी, हथेलियां भूमि पर सीधी, पंजे उल्टे भूमि पर। ये हुआ सिर पीड़ासन। अब धीरे से पूरक करते हुए हलासन में आएंगे। धीरे से वापस आए। सर्वप्रथम कमर को नीचे रखेंगे बहुत हल्के से और सांस बाहर निकालते हुए पैरों को नीचे रखें। ये हुआ सिर पीड़ासन का एक आवर्तन। पुनः एक बार इसी प्रकार आवर्तन दोहराएंगे। आवर्तन शुरू करेंगे। पैरों को ऊपर उठाएं, हलासन करें और उसमें से सिर पीड़ासन करें। हलासन में हमें जो भी लाभ प्राप्त होते हैं वह सभी लाभ इस आसन से हमें प्राप्त होते हैं। जिसकी नाभि बार बार टलती है उससे यह आसन बहुत ही फायदे पहुंचाता है। जिन्हें थायराइड, पैराथायराइड की समस्या है उसके लिए आसन बहुत ही उत्तम है। कमर और पीठ के दर्द में आराम मिलता है, कब्ज को दूर करता है, रक्त के प्रवाह को मस्तिष्क की तरफ बहुत मात्रा में भेजता है, जिससे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ती है। पुनः धीरे धीरे वापस आएंगे हलासन। हलासन से धीरे धीरे कमर को नीचे रखेंगे सर्वप्रथम और धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आए। पैरों को नीचे रखें। थोड़ी देर के लिए शवासन में आ जाएं। पैर खोल लें। हथेलियों को जमीन की दिशा में रखें, सीधी स्थापित करें जमीन पर। मस्तिष्क बाएं या दाएं किसी एक दिशा में झुका लें। अब धीरे से बाईं करवट पर आएंगे। बायां हाथ सर के नीचे रखेंगे। धीरे से कौनियों की मदद से सुखासन में बैठेंगे। अब हम अगले आसन के लिए तैयार हो जाए। अब हम अगला आसन करेंगे। आसन का नाम है शामरुगासन। शामरुगासन करने के लिए दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े रहें आसन पर। घुटनों को परस्पर मिला लें।
अब दोनों हाथों को पीठ पीछे ले जाएं, हथेलियों को परस्पर एक दूसरे में मिला ले, उंगलियां मिला ले। यह स्थिति में पूरक करें। रेचक करते हुए कमर से आगे झुके, घुटनों को 90 डिग्री के कोण पर मोड़े, ठोडी को घुटनों पर लगाएं और हाथ को सीधा आकाश की दिशा में ऊपर उठाएं। घुटना और नितंब एक सीधी रेखा में होना चाहिए। यह स्थिति में टिके। पुनः श्वास भरते हुए मूल स्थिति में वापस आए। आराम से करिए। अगर आपको इस आसन में संतुलन बनाने में कठिनाई हो रही है तो शुरुआत के अभ्यास में आप दोनों पंजों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखें, बहुत कम सा। फिर से एक बार अभ्यास करेंगे। पुनः पूरक करें। रेचक करते हुए कमर को झुकाएं, घुटने को मोड़े, 90 डिग्री के कोण पर ठोडी लगाएं, हाथ को ऊपर आकाश की दिशा में उठाएं। पेट के संबंधित सभी तकलीफों को ये आसन दूर करता है। टिके रहे, बहुत बढ़िया। गैस संबंधित तकलीफ दूर होती है। शरीर के सभी जोड़ मृदु बनते हैं। पूरक करें। पुनः मूल स्थिति में आए। पेट, कमर, नितंब और जंघा पर जमी चर्बी को यह आसन दूर करता है, वक्ष का विकास करता है। एक आखिरी बार आवर्तन करेंगे। पुनः पूरक करें। रेचक करते हुए धीरे से आगे झुके, घुटनों को मोड़े, 90 डिग्री के कोण पर ठोडी को लगाए, हाथों को आकाश की दिशा में ऊपर उठाएं। पीछे से नीचे बैठे ताकि घुटने और कमर एक सीधी रेखा में आए। बहुत बढ़िया। पुनः सांस को लेते लेते ऊपर आए। पूरक करें। आराम की स्थिति में आए। सभी को ओम जय भगवान। आज तक आपने 10 हस्त मुद्राओं का अभ्यास किया है। उसमें से आज हम पहले 3 हस्त मुद्राओं का पुनरावर्तन करेंगे। सबसे पहले है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के लिए तर्जनी उंगली के छोर को अंगूठे के छोर से स्पर्श कराना है, इस तरह। यह हुई ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा से याददाश्त बढ़ती है। अनिद्रा के रोगी को फायदा होता है, उसे जल्दी नींद आने लगती है और आध्यात्मिक प्रगति होती है। उसके बाद है वायु मुद्रा। तर्जनी उंगली को अंगूठे के नीचे मूल में स्पर्श कराए, अंगूठे को धीरे से तर्जनी उंगली पर रख दे। ये हुई वायु मुद्रा। शरीर में वायु से जो बीमारियां उत्पन्न होती है उसे ठीक करने में फायदेमंद है। साइटिका व संधिवा, घुटनों के दर्द में इस मुद्रा से फायदा होता है। इसके बाद है आकाश मुद्रा। मध्यमा उंगली के छोर को अंगूठे के छोर से स्पर्श करें, तीनों उंगलियां सीधी रखें। ये हुई आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा से हड्डियों के रोग में फायदा मिलता है। कान का बहरापन दूर होता है। व्यक्ति के शरीर में सूक्ष्मता आती है। शास्त्रों में कई प्रकार की मुद्राओं का वर्णन मिलता है, जैसे कि कर मुद्रा, चलित मुद्रा, ध्यान मुद्रा इत्यादि सब। गिरन संहिता में 25 मुद्राओं का वर्णन है। महामुद्रा, नभो मुद्रा, मांडुकी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, विपरीत करने मुद्रा इत्यादि समाविष्ट है। उसमें से हम 3 मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। हर रोज एक नई मुद्रा सीखेंगे। सबसे पहले आज हम विपरीत करनी मुद्रा सीखेंगे। अब हम विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। मुद्रा के लिए आप जमीन पर सीधा पीठ के बल लेटे,
योग शास्त्र के अनुसार हमारे नाभि में सूर्य स्थित है और तालु में चंद्रमा स्थित है। चंद्रमा में स्थापित अमृत रस का नाभि में रहा सूर्य ग्रहण करता रहता है। जब हम विपरीत करणी मुद्रा करते हैं तो यह स्थिति विपरीत हो जाती है, यानी कि सूर्य की स्थिति ऊपर हो जाती है और चंद्रमा की स्थिति नीचे की तरफ आ जाती है। इसीलिए इस मुद्रा का नाम विपरीत करणी मुद्रा है। यह मुद्रा करने के लिए सर्वप्रथम हम सर्वांगासन की स्थिति बनाएंगे, जो कि हम योगासन में सीख चुके हैं। ध्यान रखें, गर्दन और कमर 90 डिग्री के कोण पर सीधा रहेंगे। कमर सीधी रखने के बाद यही स्थिति में सामान्य श्वसन के दौरान कमर से पैरों को मोड़ेंगे, मस्तिष्क की तरफ 60 डिग्री तक मोड़ना है। 60 डिग्री तक मोड़े उसे। साठ डिग्री तक मोड़ने के बाद आंखें बंद करें। आंखों को बंद करके अपनी वृत्तियों को पैर के अंगूठे में स्थिर करें। दीर्घ श्वसन का अभ्यास करें। यह मुद्रा के अभ्यास से साधक को कुंडलिनी जागृति में सहायता मिलती है, ब्रह्मचर्य के पालन में सहायता प्राप्त होती है, हमारे कमर और ज्ञान तंत्र की कार्यक्षमता बढ़ती है। इस मुद्रा को योग शास्त्र में योग मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। धीरे धीरे पैर की स्थिति को सीधा करेंगे और बहुत धीरे से मूल स्थिति में वापस आए। यह मुद्रा करने के लिए आप सावधानी भी जरूर सुन लें। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है उन्हें यह मुद्रा नहीं करनी है, और यदि करना आवश्यक है तो आप अपने योगाचार्य या चिकित्सक के मार्गदर्शन में करें। जिन्हें सर्वाइकल की तकलीफ है, हर्निया की तकलीफ है या हृदय की सर्जरी करवाई हुई है, वह दर्दी भी योगाचार्य के निगरानी में इस मुद्रा का अभ्यास करें। अब धीरे से मुद्रा छोड़कर पुनः मूल स्थिति में आ जाएंगे। सुखासन में बैठ जाएं। आपने अभी विपरीत करणी मुद्रा का अभ्यास किया। इसका नियमित अभ्यास करते रहिएगा। कल प्रातः सुबह 6:30 बजे फिर से नया योगाभ्यास सीखेंगे। सर्व मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।